हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज कर रहे थे जिसके हम पार्ट नंबर 10 में पहुंच गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस या हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट के ऊपर हैं। गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, जब किसी डिक्टेटर यानी कि तानाशाह के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उस गवर्नमेंट को बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही सरकार। गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जब कोई पर्सन है जो वो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर से होता है, पहले होती थी ऐसी सरकारें। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलिजेंस का मतलब पता ही होगा आपको, बुद्धिमान व्यक्ति, जब बुद्धिमान व्यक्तियों की सरकार होती है उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, यानी कि जब धनी व्यक्तियों के द्वारा, रिच यानी कि धनी व्यक्ति और पावरफुल जो क्लास होती हैं हमारी सोशल जो एरिया, सोशल वे से जब हम देखें तो जो धनी और पावरफुल क्लास होती हैं उस ऐसी सरकार को बोलते हैं, जो सरकार बनाते हैं इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र यानी कि धनी व्यक्तियों की सरकार। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही सरकार। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं जनता के द्वारा इलेक्ट करने के बाद उनको, उस सरकार को बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश में सरकार है। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये रिपब्लिक जो सरकार होती है गणतंत्र, और ये जो डेमोक्रेसी है इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें राजा की बात नहीं की है, इसमें राजा की बात की गई है। मतलब दोनों ही बिना राजा की सरकार होती हैं, लेकिन इसमें जो है प्रधानमंत्री होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर मुझे इसका डिफरेंस नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता हो तो इसका डिफरेंस डाल सकता है। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र जिसमें वोट डलते हैं। और गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, जब बिना राजा की जो कोई सरकार होती है उसको रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक। अगला है हमारा गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज। डिवाइन का मतलब होता है देवी देवता, यानी कि जो देवीय रूलों के ऊपर, यानी कि जो धर्म के हिसाब से जो सरकार चलती है, धार्मिक रूप से जो सरकार चलती है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी, धर्मतांत्रिक सरकार। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, मोनार्की, यानी कि जो ऐसी गवर्नमेंट जो किसी किंग या क्वीन के द्वारा चलाई जाती है उसको बोलते हैं मोनार्की। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है उसको बोलते हैं ओलिगार्की, अल्पतंत्र। कुछ लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है उसको बोलते हैं ओलिगार्की। गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, सीनेट, ये इस सीनेट बोलते हैं जो यूएसए में जो सदन होता है, यूएसए में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है वहाँ पे उसको बोलते हैं सीनेट, अधिसभा। हेटर ऑफ बुक्स, बुक्स के हेटर को क्या बोलते हैं? मिसोबिब्लिक। पुस्तक द्वेषी, जो पुस्तक पढ़ना या पुस्तकों को पसंद नहीं करता। हेटर ऑफ लर्निंग, जो सीखना या पढ़ना पसंद नहीं करता। मिसोलोगिस्ट है, सॉरी। शिक्षा द्वेषी, जो शिक्षा ग्रहण करना पसंद नहीं करता। हेटर ऑफ मैरिज, मिसोगैमिस्ट, जो कि विवाह करना या विवाह को पसंद नहीं करता। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा जब किसी वर्ड के मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं एम्बिग्विस या इक्विवोकल, यानी कि एम्बी का मतलब होता है दो, AMBI, एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है। जब एक वर्ड के एक से ज़्यादा अर्थ हों तो उसको बोलते हैं एम्बिग्विस वर्ड। इक्विवोकल, यानी कि इक्वी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो वोकल का मतलब बोलना, तो मतलब इसका क्या हुआ कि एक से ज़्यादा मीनिंग जब किसी वर्ड के हों उसको इक्विवोकल बोल सकते हैं। अनेकार्थी, जब एक से ज़्यादा अर्थ निकलें। इमेजिनरी एलिमेंट्स का मतलब होता है, एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज़, कोई भी बीमारी। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, जब हम ये सोचते हैं, हमें सोचने की ही ये बीमारी हो जाती है कि हमें कोई बीमारी है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया।
काल्पनिक बीमारी, हम इस बीमारी में ये सोचते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है या कोई डिजीज़ हो गई है। ऑफरिंग मेड टू गॉड, जो ऑफरिंग किया जाता है गॉड को, उसको बोलते हैं ओब्लिशन। ओब्लिशन यानी कि बलि देना। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू ए प्रपोजल, जब किसी प्रपोजल के ऊपर ऑफिशियल जो एग्रीमेंट दिया जाता है कि अभी ये प्रपोजल पास हो गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेंट यानी कि सहमति। ऑफिशियल सहमति एसेंट होती है। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, वस्तुओं को इकट्ठा करने की जो शौक़ होता है, ठीक है, या अपने प्लेजर से कोई वस्तुएं इकट्ठा करता है, किसी को शौक़ होता है। ओमनीबस होता है सर्व संग्रह, वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक़, ओमनीबस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस, यानी कि प्रेस के द्वारा जब कोई ऑफिशियल घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है किसी इशू के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू होता है सरकारी घोषणा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।